जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया जो जारी किया था, अब उस पर ही शक जाहिर किया जा रहा है। यह शक मेरा नहीं है, यह शक मैं नहीं जाहिर कर रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर हजारों लोग शक जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है जो भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1000 और 500 में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि प्रतीक यादव एक ऐसे परिवार से आते हैं जो समाजवादी पार्टी के परिवार से आते हैं, जिन्होंने दो मुख्यमंत्री दिया है माफ कीजिएगा, एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बनाया है, तो दूसरा मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश को सजाने का कामकाज किया है। अब ऐसे में देखना यह होगा जो सच्चाई क्या सामने आ पाएंगी, क्योंकि लोग लगातार ये जानना चाह रहे हैं जो आखिरकार 2 घंटा लेट हॉस्पिटल पहुंचना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरीके की बातें निकल करके आना, जिसमें चोट सबसे अहम बिंदु माना जा रहा है। और तीसरी बात जो अखिलेश यादव इन मामलों को लेकर के जो जांच की बात वो करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो आगे क्यों नहीं निकल करके आ रहा है, इस तरीके की बातें निकल करके आ रही है। लेकिन वही हम आपको बता दें दर्शकों, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की बातें आना, इस तरीके की घटना हो जाना क्या कुछ दर्शाता है। लेकिन वही साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो प्रतीक यादव के जो चाहने वाले लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, उनका साफ साफ कहना है जो कहीं ना कहीं इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो मजबूती समाजवादी पार्टी के कुनबे में है, उसको कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन दूसरा जो पहलू इसका यह भी है जो नॉर्मल मौत हुई है, नॉर्मल तरीके से तमाम चीजें हुई है, लेकिन अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वही हम आपको बता दें जो आखिरकार जिस डॉक्टर पर शक जाहिर किया जा रहा है, जिस डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, क्या अब वो ही डॉक्टर सामने आकर के तमाम बातों का खुलासा करेंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वही हम आपको बता दें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 13वीं पर जाते हैं, अखिलेश यादव जी जाते हैं, डिंपल जी जाती है, लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं नॉर्मल मौत के होने का जिक्र करते हैं। लेकिन जो उनके जो चाहने वाले लोग हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, और लेकिन इसी नजदीक में किस तरीके से अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का मौत हो जाती है, और उसके बाद लगातार जो सरगर्मी है, लगातार जो राजनीति सरगर्मी है, वो तेज ही हो रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जिक्र कर रहा हूं अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के मौत को लेकर के, जो आखिरकार इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश में महज कुछ महीने के बाद ही है। कहा यह जा रहा है जो इन मामलों को लेकर के अखिलेश यादव अभी से ही वो लगातार कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं, जो धरातल पर, जो जमीन पर, जो आम जनता और आवाम के साथ जो कनेक्ट है, उससे से वो बातचीत करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन वही हम आपको ये भी बता दें जो क्या प्रतीक यादव के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब वो कुनबा मजबूत है समाजवादी पार्टी का। कहा तो यह जा रहा था जो भाई प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी से या किसी अन्य दल से तो नहीं जुड़े थे, राजनीति से वो कोसों दूर थे, लेकिन जिस तरीके से अपने भाई अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कामकाज कर रहा था, अब कहीं ना कहीं उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। क्या अब इस बात का जो कमी जो है वो खिलेगा? और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जो प्रतीक यादव की जो 2 बेटियां हैं, वो जो मासूम बेटियां हैं, आखिरकार उनको न्याय मिल पाएगा? ये सबसे अहम सवाल है। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है दर्शकों, जो प्रतीक यादव पर जो 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले शख्स, आरोपी, जो उनको पॉक्सो एक्ट में फंसाने वाले आरोपी, आखिरकार ये सब कहां है? क्या ये किस बिल में घुस गए हैं? आखिरकार इन सब के खिलाफ जो है अपर्णा यादव एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाती है? ये लोगों को सामने क्यों नहीं लाया जाता है? सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जाता है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिन्होंने फिरौती मांगा था प्रतीक यादव से, जिन्होंने पॉक्सो एक्ट में फंसाने का धमकी दिया था, क्या उन लोगों को वो खोजने की कोशिश करेगी? इन्हीं तमाम सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको बता दें दर्शकों, इन तमाम मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो सरजमी है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक गलियारे हैं, ये लगातार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की मौत हो जाना, इस तरीके की बड़े शख्स का इस दुनिया से चले जाना, जो समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत करके रखा हुआ था, जो राजनीति से दूर था, लेकिन वो चाहते थे अखिलेश यादव के, डिंपल जी के और समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के परिवार के जो चहेते थे, आखिरकार उनका जाना कितना कुछ खिलेगा और कितना कुछ जो है
कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों को लेकर लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो किस तरीके से निकल रहा है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद से जो है एक तरफ लगातार जो शोक में जो डूबी हुई समाजवादी पार्टी है वो उभरने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2027 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है, जो प्रधान है अखिलेश यादव, वो लगातार अब वो उन कैंडिडेट को चयन करने की, उन कैंडिडेट को जो है कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जो वाकई में सीट जिता करके लाए, जो वाकई में जनता के लिए काम करे। और कहा तो यह भी जा रहा है जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी को 70 से 75 सीटें दी जाएगी। खैर हम इन तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में नहीं करेंगे। आपको हम बता दें, इन तमाम बातों का जिक्र इसलिए हो रहा है इस वीडियो में, जो 27 के चुनाव से ठीक पहले प्रतीक यादव का मौत हो जाना और उससे ठीक पहले प्रतीक यादव के साथ फिरौती मांगना, उसके जो उसको पॉक्सो एक्ट में फंसाना, आखिरकार वो आरोपी है कौन, आखिरकार वो जो है इतने साहस करने वाले लोग कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव से है, इसलिए हमने इस बात का जिक्र किया। सबसे पहले हम आपको बता दें, क्या अपर्णा यादव वाकई में थाने वो पहुंचेंगी, एफआईआर दर्ज करवाएंगी? तो इस सवाल का जवाब है जो कहीं ना कहीं करनी चाहिए। वो जाएंगी, आने वाले वक्त में हो सकता है, क्योंकि अभी पूरा परिवार शोक में है, अभी पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं इस घटना से उभर नहीं रहा है, क्योंकि किसी का पति गया है, अपर्णा यादव जी का, उनके 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके सिर से पिता का साया गया है। उसके साथ साथ ही जो अब प्रतीक यादव लगातार अपने जो बड़े भाई अखिलेश यादव का लगातार इज्जत के साथ साथ वो जो है उसके साथ जुड़ करके रहना चाहते थे, वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों से आहत हो चुके हैं, वो भी। और उसके साथ साथ दर्शकों मैं आपको बता दूं, उसके साथ साथ पूरा समाजवादी पार्टी जो है इस दुख की घड़ी में अभी तक जो है उभरने का कामकाज नहीं कर रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में अपर्णा यादव थाने का रुख करे, एफआईआर दर्ज करवाए, जो है किसी भी मतलब जो है अननोन नाम से वो एफआईआर दर्ज करवाए, और साथ ही साथ इस बात का वो जांच का विषय जरूर उठाए जो प्रतीक यादव पर किसने जो है आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको पॉक्सो एक्ट में फंसाएंगे, फिरौती मांगेंगे। फिरौती कोई 2, 4, 10 लाख का नहीं था, जो है 1 या 2 करोड़ का नहीं था, बल्कि 4 करोड़ का फिरौती मांगने का कामकाज ये दुस्साहस आरोपियों के द्वारा किया जा रहा था।